हेलो दोस्तों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स में रिस्पिरेशन कैसे होता है। प्लांट्स में तो दो चीज होता है। एक तो वो फूड भी बनाता है। ठीक। हम लोग तो हेटरोट्रॉप से हम लोग फूड बनाते नहीं है, वो ऑटोट्रॉप्स है प्लांट्स। तो वो ऑटोट्रॉप्स होने की वजह से वो क्या करता है, वो फूड भी बनाता है। और हम ह्यूमन बीइंग क्या है, हेटरोट्रॉप्स। एच फॉर ह्यूमन, एच फॉर हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, ये लोग फूड बनाता है और प्लस इसी फूड में जो ग्लूकोज जो बनाता है इन लोग, ग्लूकोज को रेस्पिरेशन के जरिए ब्रेक डाउन करके इससे फिर उन लोग एनर्जी लेता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी में होता है उसी तरह इनके भी बॉडी में ग्लूकोज से एनर्जी आता है। ठीक। तो हम लोग जानेंगे अब क्या होता है जब ये फूड बना रहा होता है, तो ये क्या कौन सा प्रक्रिया करता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया कर रहा है जब जब ये एनर्जी ग्लूकोज से ले रहा होता है तो ये रेस्पिरेशन करता है। तो रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है जरूरी, रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है ऑक्सीजन। यानी प्लांट्स भी ऑक्सीजन को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। और जब प्लांट्स ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, फिर हम लोग बोल रहे हैं कि वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, क्यों। तो इस बातों पे हम लोग यहाँ पर आज जानेंगे। पहले हम लोग एनसीईआरटी देख लेते हैं कि हमारा एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। चलो, since the aerobic respiration pathway depends on oxygen, aerobic organism need to ensure that there is sufficient intake of oxygen. ठीक। We have seen that plants exchange gases through stomata and large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with air. ठीक है। प्लांट्स में एक चीज होता है स्टोमाटा, उसके थ्रू लोग गैस को एक्सचेंज करते हैं। और दूसरा क्या होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो कि एनिमल्स में नहीं होता है। प्लांट्स में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है दैट इंश्योर्स दैट ऑल सेल्स आर इन कांटेक्ट विद एयर। इसलिए प्लांट्स में क्या हो जाता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है वर्क करता है। एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग में क्या करता है, डिफ्यूजन वर्क नहीं करता। प्लांट्स में वर्क करता है। क्यों, क्योंकि उसका इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है बहुत ज्यादा होता है। ड्यू टू डिफ्यूजन वर्क्स ड्यू टू लार्ज इंटर सेल्यूलर स्पेसिस। ठीक है, कौन वर्क कर रहा है, ड्यू टू लार्ज इंटर सेल्यूलर स्पेसिस। इंटर सेल्यूलर स्पेस है जिसमें क्या फिल्ड रहेगा, दिस स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर। दिस स्पेस इज फिल्ड विद एयर। ये किससे फिल्ड रहता है, एयर से फिल्ड रहता है। ठीक है। तो अब ये एयर से फिल्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल द सेल्स आर कॉन्टेक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। किससे रहेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से क्या रहेगा, कॉन्टेक्टेड रहेगा, है ना, कनेक्टेड रहेगा। कॉन्टेक्टेड नहीं, कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, ना तो समझ में आ गया। चलिए, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज बाय द डिफ्यूजन। तो प्लांट्स में हम अभी तो बताया आपको क्या है, डिफ्यूजन पॉसिबल है। एनिमल्स में इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता नहीं है, और डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस होने की वजह से एनिमल्स में डिफ्यूजन के जरिए काम उतना फास्ट हो नहीं पाएगा। इसलिए एनिमल्स में स्पेशल ऑर्गन सिस्टम है और उसके जरिए वो ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है एनिमल बॉडी में। तो प्लांट में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको लिखना है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन, आर
वही लिखा है डिफ्यूजन। ठीक है, किसके जरिए एक्सचेंज हो रहा है? डिफ्यूजन के जरिए होता है। किसमें? प्लांट्स में। एनिमल्स में नहीं होता है। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। क्या हो रहा है डिफ्यूजन के जरिए से? क्या हो रहा है कि CO2 एंड O2 क्या होता है वो? गो टू द सेल्स एंड क्या हो रहा है? और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर एंड अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। ठीक है, आउट इनटू, ये इनटू है द एयर। ये क्या हो रहा है? हवा में चले जा रहा है। CO2 एंड O2 go to the go to the cells and away from them। से बाहर भी हो रहा है, अंदर बाहर करता है एंड आउट इनटू द। ये कैसे? ये डिफ्यूजन के जरिए। किस तरह से? डिफ्यूजन के जरिए। और एनिमल्स में नहीं। चलिए। और अवे फ्रॉम देम आउट इन द एयर। The direction of diffusion depends upon the environmental condition and requirements of the plants। अब है यहाँ पर कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ये भी एक है। तो प्लांट्स में किसी भी चीज में डिफ्यूजन जिसमें होता है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन इसमें डिपेंड्स अपॉन एंड अपॉन इसमें डिपेंड करेगा एक नंबर में क्या है? इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, पहला क्या होगा? इन्वायरमेंटल कंडीशन। दूसरा हो जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। इन्वायरमेंटल कंडीशन तो समझ में आ रहा है। रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स में क्या है? यहाँ पर एक बात छुपी हुई है, इसलिए कहा जाता है एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना और समझना। ठीक। अब यहाँ पर एक बात छुपी हुई है, रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स तो CO2 भी ले रहा है, O2 भी ले रहा है। O2 कब ले रहा है? जब उसको रिस्पिरेशन करना होता है। CO2 कब ले रहा है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कब होता है? डे में होता है, सनलाइट के मौजूदगी में। ठीक है। अब जो होता है रिस्पिरेशन में क्या होता है? CO2 फॉर्म होता है। तो अब सोचिए, दिन में तो रिस्पिरेशन होता है या नहीं होता है? तो दिन में भी रिस्पिरेशन हो रहा होता है। दिन में भी जो है रिस्पिरेशन हो रहा होता है। लेकिन दिन में फिर प्लांट CO2 क्यों नहीं रिलीज करता है? क्योंकि दिन के वक्त प्लांट्स का जो होता है रिक्वायरमेंट खुद CO2 का होता है। प्लांट्स को खुद CO2 चाहिए होता है, इसलिए प्लांट्स का दिन में जो रिस्पिरेशन में जो डे टाइम में रेस्पिरेशन में जो CO2 रिलीज हो रहा होता है, उसको प्लांट क्या करता है? सेल्फ यूज कर लेता है और वो ग्लूकोज बना लेता है। इसलिए दिन में प्लांट CO2 रिलीज नहीं करता है। अब रात में क्या हो रहा है? रात में रेस्पिरेशन तो हो नहीं रहा है, उसको ऑक्सीजन का जरूरत है। ऑक्सीजन से वो क्या कर रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है। रात में फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है, ऑक्सीजन यूज हो रहा है तो CO2 फॉर्म हो रहा है। और CO2 जो है फर्दर यूज नहीं हो रहा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया नहीं हो रहा है, प्रोसेस नहीं हो रहा, क्योंकि CO2 यूज नहीं हो रहा है। इसलिए प्लांट्स रात में जनरली CO2 रिलीज करता है और डे में क्या करता है? रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है ना? समझ में? इसलिए कहा गया अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट, है ना? एनवायरमेंटल कंडीशन और रिक्वायरमेंट दिया गया है। एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब एक चीज है लिखा हुआ देखिए। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस occurring, CO2 elimination is मेजर एक्सचेंज। ठीक है, जब रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है तो एलिमिनेशन मतलब खत्म होना। जब रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो CO2 एलिमिनेट होगा? नहीं होगा। तो ड्यूरिंग नाइट CO2
डज नॉट एलिमिनेट, डज नॉट एलिमिनेट। ठीक है, क्या होता है एलिमिनेट, नहीं होता है आराम से। क्या होता है, वो रिलीज हो जाता है बाहर, और दिन में एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है। अब ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। वही बातें लिखी हुई है, हम लोग परेशान होते हैं कि यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ। ठीक है। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? अब क्या कर रहे, डिस्कस कर रहे थे कि ड्यूरिंग द डे, है ना, CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। डे टाइम में CO2 जो जनरेट हो रहा है रेस्पिरेशन के जरिए से, ठीक है, रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या है, CO2 जनरेट होता है। CO2 किस में यूज हो जा रहा है, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, देयर इज नो CO2 रिलीज, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इन द मेजर इवेंट एट डे टाइम। ठीक है। तो अब क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, क्या, कि बताओ, प्लांट्स जो है डे टाइम में ये CO2 क्यों रिलीज नहीं करता। क्वेश्चन अगर रहेगा कि व्हाई प्लांट्स डू नॉट रिलीज CO2 ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक, क्यों? इसका आंसर यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, इसका आंसर यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स, during the CO2 generated during respiration is used for photosynthesis. Hence, there is no CO2 released. Instead, oxygen release is the major event at that time. ठीक है। अब यहाँ पर है कुछ, animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from environment and for getting rid of carbon dioxide produced। ठीक, अलग अलग एनिमल्स है, अलग अलग तरीका से ऑक्सीजन लेता है एनवायरनमेंट में, इसी तरह लिए बताया गया है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, बट क्या बता रहा है, द दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो टेरेस्ट्रियल जो लैंड में जो एनिमल्स रहता है वो क्या करता है, जो लैंड में है, जो हवा में जो ऑक्सीजन है उसको सांस लेता है, और जो वाटर में है वो कौन सा ऑक्सीजन को सांस लेता है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि वो उस ऑक्सीजन को सांस लेता है। एनिमल दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन, जो कि पानी में घुले हुए हो, डिजॉल्व इन वाटर। तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसको आप लोग लिख लेना। जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आप लिखते जाओ तो सही रहेगा। ठीक। अब है यहाँ पर हमारे पास, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है इसमें छुपा हुआ है, क्यों टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, उसका रेट ऑफ ब्रीथिंग, और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है जो एनिमल्स है उसका रेट ऑफ ब्रीथिंग दोनों का डिफरेंट होता है, किसमें ज्यादा होता है, किसमें रेट ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा होगा, एक्वेटिक एनिमल में। एक्वेटिक एनिमल में रेट ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा होगा टेरेस्ट्रियल एनिमल की तुलना में।
आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक organism is much faster than that seen in terrestrial animals। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है, रेट ऑफ ब्रीथिंग, why the rate of breathing of terrestrial animal is slower than the aquatic एनिमल। एक्वेटिक एनिमल से टेरेस्ट्रियल एनिमल में रेट ऑफ ब्रीथिंग क्यों स्लो होता है, या फिर एक्वेटिक एनिमल का क्यों फास्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air। जो एयर में जो ऑक्सीजन है और डिजॉल्व ऑक्सीजन दोनों का मात्रा क्या डिफरेंट है, डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम है, एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, इसलिए हम लोग एक बार सांस लेंगे तो हम लोग ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे, और एक्वेटिक एनिमल जो सांस लेगा वो कम ऑक्सीजन लेगा। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज aquatic organism is much faster than that in terrestrial organisms। ठीक है। अब यहाँ पर fishes take in water through their mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by blood। तो fishes कैसे ब्रीथ करता है, गिल्स से ब्रीथ करता है, और गिल्स में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एयर टेक्स प्लेस होता है, और वहीं पर ऑक्सीजन उसके ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट फ्लो हो जाता है। हम लोग किससे करते हैं, लंग्स से करते हैं। हम लोग अपने बारे में भी पढ़ेंगे, लंग्स में हम लोग का क्या है, अल्वियोली है, अल्वियोली में एक्सचेंज ऑफ एयर होता है, अल्वियोली से हम लोग का वेन्स जुड़ा होता है, फिर उसमें जाकर के थोड़ा ऑक्सीजन चले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर आ जाता है। ट्रेडिशनल यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर respiration। दिस ऑक्सीजन इज absorbed by the different organs in different animals। all these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere। ठीक है। यहाँ पर कितना इम्पोर्टेंट बात लिखा हुआ है, टेस्टिंग यूज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, सबको पता है रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज होता है। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द डिफरेंट ऑर्गेन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गेन के जरिए ये ऑक्सीजन लिया जाता है। कॉकरोच में बॉडी के जरिए भी लिया चला जाता है, ठीक है। हम लोग में नोज के जरिए लिया जाता है, फ्रॉग में भी उसका स्किन के जरिए भी लिया जाता है। तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग बॉडी पार्ट्स का यूज किया जाता है। ऑल दिस ऑर्गेन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। अब सब ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, उसके अंदर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग में अल्वियोली होता है, ठीक है, अल्वियोली वो क्या बलून टाइप का होता है, वो सरफेस एरिया बढ़ाता है और ज्यादा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, ज्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर जाता है, हम लोग का लंग्स फूल जाता है, रिब्स फूल जाता है हम लोग का, ठीक है। तो इसी तरह से है, all the organism have structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere, जो oxygen rich atmosphere के साथ contact में। Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface, this surface is very fine and delicate। क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होना है, तबादला होना है, एक दूसरे में एक्सचेंज होना है, इसलिए ये कैसा सरफेस होना चाहिए, सरफेस होना चाहिए कैसा, वेरी फाइन एंड डेलिकेट सरफेस। तो इसलिए कैसा सरफेस होगा, फाइन एंड डेलिकेट। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी। हम लोग के बॉडी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। जो सर इसको क्या कहाँ रखा जाता है, हमारे बॉडी के अंदर। सो देयर हैव टू बी पासेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। तो हमारे बॉडी से एक पासेज रहता है उस जगह पर जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होना है, उस जगह पर पहुंचने के लिए हमारे बॉडी से एक पासेज रहता है, जैसे कुछ एनिमल्स के स्किन में होल रहता है, वहां से जाता है, कुछ एनिमल्स का जैसे हम लोग का है नोज में, फेस में होल है, ठीक है, वहां से ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है, ठीक। In other, order to protect the surface, it is usually placed within body, so there have to be passage that will take air to this area. In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed। अब यहाँ पर एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है कि ऑक्सीजन जो है इन एंड आउट कर सके, ठीक। देयर इज मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर एंड
इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज ऑब्जॉर्ब। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है जिस पार्ट्स के जरिए, हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए, वहां पर एक मैकेनिज्म होता है ताकि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो और हवा अंदर और बाहर जा सके। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन से पहले हम लोग प्लांट्स के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। ठीक है, जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन वो भी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। जो एनसीईआरटी ने उतना बढ़िया से डिस्कस एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन हम लोग को करना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, एक चीज हमको देखना है कि रेस्पिरेशन वर्सेस फोटोसिंथेसिस, एक डिफरेंस आता है एग्जाम में। रेस्पिरेशन वर्सेस फोटोसिंथेसिस, ये किसमें, प्लांट्स में हो रहा है। तो रेस्पिरेशन कहाँ होता है, कब होता है, और फोटोसिंथेसिस कब होता है। रेस्पिरेशन कब होता है, ये ऑल द टाइम होता है। कब होता है, ऑल द टाइम, डे एंड नाइट होता है। और ये क्या होता है, डे टाइम में होता है। डे टाइम में, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन के लिए O2 चाहिए होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए होता है। ये क्या है, नीड है इसका, है ना। और ये रिलीज कौन सा गैस करता है, ये CO2 रिलीज करता है, और ये O2 रिलीज करता है। ठीक है, और रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी इज रिलीज एज ATP, ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, और इसमें फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज stored in the form of स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज क्या होता है, स्टोर होता है। तो बात समझ में आ गई। अब है अगला चीज कि प्लांट्स कैसे रिस्पायर करता है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इन प्लांट। प्लांट्स में कैसे होता है, पहला तो होता है उसको स्टोमाटा के थ्रू, स्टोमाटा पता है। दूसरा क्या होता है, लेंटिकल्स। लेंटिकल्स क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग फाउंड ऑन द बार्क ऑफ वुडी स्टेम्स एंड रूट्स। इसको क्या होता है, ये स्मॉल ओपनिंग फाउंड ऑन द बार्क ऑफ वुडी स्टेम एंड। तीसरा चीज क्या होता है इसमें, तीसरा होता है इसमें रूट हेयर्स की जरूरत। रूट हेयर्स, रूट हेयर की जरूरत क्या है, इन द सॉइल। सॉइल में क्या होता है, एयर स्पेस होता है, और उसमें ऑक्सीजन जो होता है ट्रैप्ड रहता है उस एयर स्पेस में, और वो ऑक्सीजन जो होता है सॉइल पार्टिकल्स के थ्रू डिफ्यूज होकर के रूट हेयर से एंटर कर जाता है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, सिर्फ में लिख लेते हैं। रूट, रूट हेयर से इंस्पायर करता है इन द सॉइल। इसको हम लोग लिखेंगे इन द सॉइल। रूट टेक्स ऑक्सीजन, रूट टेक्स oxygen from the air spaces between them, from the air spaces between them। ठीक है, अब है बिटवीन देम मतलब सॉइल। ठीक है, अब कैसे, थ्रू डिफ्यूजन, थ्रू डिफ्यूजन किस तरह से आता है, डिफ्यूजन के माध्यम से आता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब एक चीज है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये तो भी जानना जरूरी है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म कैसा होता है वो जानना जरूरी है। ठीक है, प्लांट्स में क्या होगा रेस्पिरेशन के दौरान, वही C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो भी टूटेगा CO2H2O, और
एटीपी देगा, क्या देगा? एनर्जी देगा। इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे, है ना? हर जगह सिक्स लगा देते हैं, भाई सिक्स लग जाएगा, यहाँ पे सिक्स लग जाएगा और यहाँ पर भी लग जाएगा, है ना? चलो, अब है, ये कब होता है? ऑल टाइम, है ना? ठीक, ऑल टाइम प्लांट, ठीक है, दिस डू रिस्पिरेशन and break down the glucose. All time plants do respiration and break down the glucose, ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, ठीक। दे मैच ड्यूरिंग द डे टाइम, को ब्रैकेट में लिख लेंगे। ग्लूकोज कब बनाते हैं इन लोग? दे मैच ड्यूरिंग ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। दे मैट दे मैट ड्यूरिंग द डे टाइम में जो ग्लूकोज बनाता है उसको क्या करता है? ऑल टाइम वो रिस्पायरेशन के जरिए ब्रेक करता है, कि ऑल टाइम प्लांट्स डू रिस्पायरेशन एंड ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का बना दे मैट ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। अब टू क्रिएट एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन, क्या लिखेंगे लास्ट लाइन? टू क्रिएट एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर और क्या? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, है ना? ईटीसी, ठीक है, इतना तो हो गया। चलिए अब आगे फिर देखेंगे। एट नाइट, ठीक है, एट नाइट क्या होता है? बिकॉज देर इज नो सनलाइट और प्लांट स्टॉप प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजेस CO2। ये भी एक पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, वैसे तो बुक में तो डिस्कस किया ही। एट नाइट देर इज नो सनलाइट, सनलाइट नहीं है, इसलिए क्या होता है? सो प्लांट स्टॉप प्रोड्यूसिंग, स्टॉप द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट स्टॉप द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एंड स्टॉप प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, एंड स्टॉप प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस भी स्टॉप कर दिया तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होना बंद हो गया, क्या करे? एंड ओनली रिलीजेस CO, क्या करेगा ये? एंड ओनली रिलीजेस CO, क्या करेगा ये? सिर्फ CO2 रिलीज करेगा। दिस इज व्हाई इट इज ऑफन एडवाइज नॉट टू कीप टू मेनी प्लांट्स, इसीलिए एक बात हम लोग बोल रहे हैं, दिस इज व्हाई इट इज ऑफन, ठीक है, अक्सर क्या था? एडवाइज दिया था, ऑफन एडवाइज, एडवाइज not to keep too many plants, not to keep too many plants, ठीक है। कहाँ पर नहीं रखना है? अपने आसपास, इन अ क्लोज्ड बेडरूम एट नाइट, कहाँ पर? इन इन अ क्लोज रूम, क्लोज बेडरूम रखें। क्लोज बेडरूम अगर रखेंगे तो क्या होगा? रात में CO2 रिलीज होगा और हम भी CO2 रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन का कमी हो जाए तो फिर क्या होगा? हम लोग मरने लग जाएंगे। इसलिए मरना नहीं है ना, हम लोग को जिंदा रहना है, अभी क्या करना है? अभी हम लोग को वी हैव टू
लिव सॉन्ग, बहुत दिन अभी हम लोग को जीना है बच्चों, बहुत दिन मिल गए। शतक पुराना शतक। अब है, ये तो हो गया एक चीज हम क्लास में डिस्कस किए थे। Why do reeds, why do roots need to breathe? रूट्स को ब्रीथ करने की जरूरत क्यों होती है? प्लांट्स तो ब्रीथ कर ही रहा है, ठीक है, स्मॉल कोड से तुम, व्हाई डू रूट्स नीड टू ब्रीथ? व्हाई डू रूट्स नीड टू ब्रीथ? क्यों? रूट रिक्वायर ऑक्सीजन टू स्टे हेल्दी। इसका आंसर क्या होगा? रूट रिक्वायर ऑक्सीजन टू स्टे हेल्दी। ठीक है, तो हम लोग को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है हेल्दी रहने के लिए, रूट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है हेल्दी रहने के लिए। अब ये तो इसका जवाब हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, ओवर वाटरिंग कैन किल अ प्लांट्स। ठीक है, और वाटरिंग क्या करता है? प्लांट्स को मार सकता है, क्यों? इसको हम समझा देते हैं, आप लोग लिख लेना कि क्या होता है इसमें। द वाटर फिल अप ऑल द एयर पैकेट्स इन द सॉइल। क्या करता है? हम क्वेश्चन लिख देते हैं, ओवर वाटरिंग कैन fill a plant. Why overwatering can kill a plant? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओवर वाटरिंग जो होता है एयर पैकेट्स को क्लोज कर दे। क्या करता है? ओवर वाटरिंग फिल अप ऑल द एयर पैकेट्स इन द सॉइल। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? ओवर वाटरिंग फिल अप ऑल द एयर पैकेट्स इन द सॉइल। सॉइल में जितने भी एयर पैकेट्स को कौन ओवर वाटरिंग फिल कर देता है। ठीक। अब सॉइल में जब एयर पैकेट्स को फिल कर दिया वाटर ने, तो अब देयर इज लैक ऑफ एयर, सो देयर इज लैक ऑफ एयर। अब क्या हुआ? वहां पर लैक ऑफ एयर हुआ। ठीक है, अब लैक ऑफ एयर होगा तो क्या होगा? सो रूट्स, नाउ रूट आर नॉट एबल टू ब्रीथ। नाउ रूट आर नॉट एबल टू ब्रीथ। रूट्स क्या है? सांस लेने के लायक नहीं है, ब्रीथ करने के लायक नहीं है। क्या होगा? ब्रीथ नहीं करेगा। दे विल नॉट गेट ऑक्सीजन, नॉट एबल टू ब्रीथ, एंड डोंट गेट ऑक्सीजन थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के जरिए उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। उसके क्या होगा? एज अ रिजल्ट, क्या लिखेंगे? एज अ रिजल्ट रूट्स स्टार्ट रोट, या फिर लिख सकते हैं इसको एज अ रिजल्ट। ठीक है, रूट्स रॉट क्या हो जाएगा? रूट्स रॉट एंड eventual date of plants takes place, and the eventual 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 death of plants takes place। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट प्लांट के बारे में। अब हम लोग देखेंगे ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर योर attention during this session, and may you score 95 plus in your board.
ओके बाय।